कौन सी बड़ी खबर आई चंद्रयान 3 को लेकर? अब कौन सी सफलता हासिल कर ली चंद्रयान 3 ने? कहां पर है अब चंद्रयान 3? अब आगे क्या होगा? कब निकलने वाला है ये चंद्रमा के सफर पर? कब पहुंचेगा? कैसे लैंडिंग करेगा? क्या तलाशेगा वहां? जानेंगे दोस्तों आज के इस वीडियो में इन्हीं सारे सवालों के बारे में, तो बने रहिए वीडियो के आखिर तक। दोस्तों चंद्रयान 3 के बारे में हम सभी जानते हैं कि 14 जुलाई को लॉन्च होने के बाद चंद्रयान 3 चांद की यात्रा की शुरुआत कर चुका था और धीरे धीरे समय के बीतने के साथ साथ ये पृथ्वी की एक ऑर्बिट से दूसरी ऑर्बिट में एंटर होता गया। चांद की तरफ रवाना होने से पहले इसकी लास्ट ऑर्बिट दोस्तों 5वीं ऑर्बिट थी, जिसके बाद चंद्रयान 3 को स्पेस में चांद की तरफ रवाना हुआ और 25 जुलाई को दोस्तों इसरो की तरफ से ये बड़ी खबर आ गई कि चांद ने अपना 5वां मैन्यूवर पूरा कर लिया है। यानी इसके बाद अब चंद्रयान 3 चांद की तरफ जाने के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुका है। तो आखिर किस तरह से चांद ने अपना 5वां मैन्यूवर पूरा किया और इस समय उसकी कितनी स्पीड है, इस बारे में जानने से पहले दोस्तों हमें चंद्रयान 3 से जुड़ी कुछ शुरुआती जानकारी ले लेनी चाहिए, ताकि हम ज्यादा बेहतर तरीके से समझ सके कि जहां पर अभी चंद्रयान 3 है और इस समय इसकी जो स्पीड है इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग। दोस्तों चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2 के बारे में हम जानते ही हैं। चंद्रयान 3 भी चंद्रयान मिशन का तीसरा वर्जन है। पहला मिशन इसरो की तरफ से 2008 में भेजा गया था, जिसके बाद दूसरा 2019 में और अब तीसरा 2023 में। चंद्रयान 3 को 14 जुलाई 2023 को दोपहर के 2:35 पर लॉन्च किया गया। इसरो ने आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में स्थित सतीश धवन स्पेस सेंटर से इसे फैट बॉय यानी LVM-3M4 रॉकेट के साथ लॉन्च किया था। लॉन्चिंग के 16 मिनट बाद इसने पृथ्वी के चक्कर लगाने शुरू कर दिए थे। लेकिन दोस्तों जैसा कि आज के वीडियो में हम चंद्रयान 3 की अभी की स्थिति और इसकी स्पीड की बात करने वाले हैं, तो चलिए थोड़ा सा डिटेल भी जान लेते हैं कि जिस समय ये लॉन्च हुआ था तब पृथ्वी की पहली ऑर्बिट में कैसे पहुंचा। तो चलिए जानते हैं। 14 जुलाई को दोपहर के 2:35 पर जब इसे लॉन्च किया गया उस समय इसकी रफ्तार 1627 किलोमीटर प्रति घंटा थी। इसीलिए सिर्फ 108 सेकंड्स में ही ये 45 किलोमीटर की ऊंचाई पर पहुंच गया। इसके बाद इसका लिक्विड इंजन स्टार्ट हुआ, जिससे इसकी रफ्तार 6437 किलोमीटर प्रति घंटा पहुंच गई और ये 62 किलोमीटर की ऊंचाई पर पहुंच गया। 62 किलोमीटर की ऊंचाई पर इसके दोनों बूस्टर अलग हो गए और रॉकेट की रफ्तार करीब 7000 किलोमीटर प्रति घंटा पहुंच गई। लेकिन दोस्तों ये रफ्तार भी कुछ नहीं थी। जब इसका क्रायोजेनिक इंजन स्टार्ट हुआ तब इसकी रफ्तार 36,000 किलोमीटर घंटे से भी ज्यादा हो गई थी और ये 16 मिनट में ही अर्थ की ऑर्बिट में स्टेबल हो गया था। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि इसके बाद इसने पृथ्वी के चक्कर लगाने शुरू कर दिए और फिर एक ऑर्बिट से दूसरी ऑर्बिट में ये दाखिल होता गया। इस तरह इसे 5 ऑर्बिट्स पूरी करनी थी, जिनको इसे मैन्यूवर के जरिए पूरा करना था। और यही बड़ी खबर है कि इसने 25 जुलाई को 5वां मैन्यूवर भी पूरा कर लिया। तो कैसे किए मैन्यूवर पूरे? दोस्तों ये सब इसने किया कैसे और चांद के चक्कर कटवाने की जरूरत क्या थी, चलिए जानते हैं। दोस्तों किसी भी स्पेस क्राफ्ट को अगर हमें स्पेस में भेजना होता है तो इसके 2 ही तरीके होते हैं। पहले तरीके में किसी रॉकेट का यूज किया जाता है और दूसरा तरीका वो तरीका है जिसका इस्तेमाल भारत चंद्रयान 3 को चांद पर भेजने के लिए कर रहा है। अब दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि आखिर पहले तरीके का इस्तेमाल क्यों नहीं किया गया, जबकि उस तरीके से डायरेक्ट चांद पर पहुंचा जा सकता है और जल्दी भी पहुंचा जा सकता है। तो इसकी पहली वजह यह है कि भारत के पास उतने पावरफुल रॉकेट नहीं है जो किसी सैटेलाइट को डायरेक्ट चांद तक ले जाएं। लेकिन आपको बता दें कि ऐसे रॉकेट्स नासा के पास भी नहीं है जो चांद से भी दूर मौजूद ग्रहों जैसे कि मंगल या किसी दूसरे ग्रह तक पहुंच सके। इसीलिए नासा को भी वहां तक अपने सैटेलाइट भेजने के लिए इसी दूसरी तरीके का इस्तेमाल करना पड़ता है। इसके अलावा इस तरीके को इस्तेमाल करने की दूसरी वजह ये भी है कि ये तरीका एक एडवांस तरीका है। इस तरीके में एडवांस एस्ट्रोनॉमी और फिजिक्स का यूज किया गया है। इसके लिए बेहद कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन का इस्तेमाल भी किया गया है और इसका इस्तेमाल फ्यूचर में भी किया जाएगा। इसीलिए दोस्तों इस तरीके का अभी से इस्तेमाल करना इसरो के लिए फ्यूचर में काफी फायदेमंद साबित होगा, क्योंकि उस समय तक इसरो के पास न सिर्फ एक एक्यूरेट नॉलेज होगी बल्कि डेटा और एक्सपीरियंस भी होगा।
आपको बता दें कि इससे पहले इसी तकनीक का यूज करके इसरो ने चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2 को चांद पर भेजा था। तो चलिए जानते हैं ये तरीका कैसे काम करता है। जैसा कि हमने बताया कि 14 जुलाई को लॉन्च के बाद चंद्रयान 3 ने पृथ्वी के चक्कर लगाने शुरू कर दिए थे, जिसके बाद चंद्रयान 3 को 15 जुलाई को अर्थ की पहली ऑर्बिट में स्टैब्लिश कर दिया गया था। पृथ्वी के चारों तरफ चंद्रयान 3 द्वारा दोस्तों ये चक्कर एलिप्टिक ऑर्बिट में लगाए जा रहे थे। एलिप्टिक ऑर्बिट यानी अंडाकार घेरे में इसने पृथ्वी के चक्कर लगाने शुरू कर दिए थे। अब दोस्तों जिस समय चंद्रयान 3 ने पृथ्वी के चक्कर लगाने शुरू किए थे और एलिप्टिक ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा था, उस समय इसकी पेरिजी 170 किलोमीटर और एपोजी 36,500 किलोमीटर थी। अब ये पेरिजी और एपोजी क्या होती है? दरअसल जब चंद्रयान 3 अंडाकार सर्कल में चक्कर लगा रहा था, उस समय एक बार ये पृथ्वी के सबसे करीब से और एक बार सबसे दूर से गुजर रहा था। तो इसकी पृथ्वी से सबसे कम दूरी 170 किलोमीटर पर और सबसे ज्यादा दूरी 36,500 किलोमीटर पर थी। इसके बाद इसकी दूरी को थोड़ा सा और बढ़ाया गया। दूरी बढ़ाने के लिए जब ये 15 जुलाई को पृथ्वी के सबसे नजदीक से यानी 170 किलोमीटर की दूरी से दोबारा गुजरने वाला था, तब इसरो के इस ट्रैक यानी कि इसरो टेलीमेट्री ट्रैकिंग एंड कमांड नेटवर्क के ऑफिस से अर्थ बाउंड ऑर्बिट रेजिंग मैन्यूवर किया गया। यानी इस ट्रैक के कंट्रोल रूम से चंद्रयान 3 के इंजन को कुछ देर के लिए स्टार्ट किया गया, जिससे सबसे नजदीक की दूरी 170 से बढ़कर 173 किलोमीटर हो गई और एपोजी 36,500 किलोमीटर से बढ़कर 41,762 किलोमीटर हो गई। यहाँ ये बात ध्यान रखें दोस्तों, जैसे जैसे इसकी दूरी बढ़ती गई, इसके चक्कर लगाने का समय भी बढ़ता गया। जैसे पहली बार जब इसकी दूरी बढ़ाई गई तो उसके बाद चंद्रयान 3 दोबारा से पृथ्वी के सबसे करीब 17 जुलाई को पहुंचा और जब ये फिर से सबसे नजदीक पहुंचा तो इस ट्रैक के कंट्रोल रूम से चंद्रयान 3 के इंजन को कुछ देर के लिए स्टार्ट किया गया, जिससे इसकी पेरिजी 173 से बढ़कर 226 किलोमीटर हो गई और एपोजी 41,603 किलोमीटर। इस तरह दोस्तों इसकी पेरिजी और एपोजी बढ़ाते हुए इसे एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में और फिर तीसरे ऑर्बिट में पहुंचाया गया। फिर 18 जुलाई को भी ऐसा ही किया गया, जिससे इसकी पेरिजी 228 किलोमीटर और एपोजी 51,400 किलोमीटर हो गई। फिर 20 जुलाई को भी ऐसा ही किया गया और इसे चौथी ऑर्बिट में सक्सेसफुली स्टैब्लिश कर लिया गया। चौथी ऑर्बिट के समय इसकी पेरिजी 233 किलोमीटर और एपोजी थी 71,351 किलोमीटर। इस चौथी ऑर्बिट में से स्टैब्लिश करने के बाद इसका 5वां अर्थ बाउंड ऑर्बिट मैन्यूवर करना था और यही 5वां अर्थ बाउंड ऑर्बिट मैन्यूवर दोस्तों 25 जुलाई को पूरा कर लिया गया। तो दोस्तों ये थी चंद्रयान 3 से जुड़ी जानकारी। इस समय चंद्रयान 3 कहां पर है और किस तरह ये चंद्रमा पर पहुंचने वाला है और उस पर लैंड करेगा, आपको ये जानकारी कैसे लगी कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।